नमस्कार दोस्तों, आज भारत के सामने एक ऐसी आर्थिक दुविधा खड़ी है जो सुनने में अजीब लग सकता है। झींगा या स्मार्टफोन, मतलब क्या भारत को एक ऐसे सामान बेचने चाहिए जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, या फिर ऐसे हाईटेक प्रोडक्ट जिससे देश को ज्यादा पैसा मिलता है। अमेरिका की नई टैक्स नीति ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। तो पूरी कहानी क्या है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, झींगा, कपड़ा, खेती के सामान, ये सब श्रम प्रधान उत्पाद है। इनमें ज्यादा मजदूर लगते हैं, छोटे कारोबार चलते हैं और गांव तक रोजगार पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये है हाईटेक और महंगे प्रोडक्ट जिससे रोजगार कम लेकिन कमाई ज्यादा होती है। अब समस्या ये है कि अमेरिका इन दोनों को बराबर नजर से नहीं देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स नीति के तहत स्मार्टफोन और दवाओं पर टैक्स लगभग नहीं है, लेकिन झींगा, कपड़ा और खेती के सामान पर 30 से 50% तक टैक्स है। यानी जो सामान गरीब और मध्य वर्ग को रोजगार देता है, उसी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आज भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात का 1/3 हिस्सा ऐसे ही श्रम प्रधान उत्पादों का है। FIEO के प्रमुख अजय सहाय कहते हैं, अगर भारत को $1 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य पाना है तो हाईटेक सामान जरूरी है, लेकिन अगर हम श्रम प्रधान उद्योग छोड़ देते हैं तो करोड़ों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। याद रखिए, कपड़ा और खेती जैसे सेक्टर 2025 में अमेरिका को भारत के 20% निर्यात का हिस्सा थे और यही सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं। और दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि दुनिया में हाईटेक सामान की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत के कुल निर्यात में हाईटेक सामान का हिस्सा 2013 में 9% और 2025 में 21%। अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात में तो ये हिस्सा 36% तक पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों, भारत के छोटे उद्योग यानी MSME देश के 28 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत के लगभग आधे निर्यात इन्हीं से आते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि MSME ज्यादातर कम तकनीक और श्रम प्रधान उत्पाद बनाते हैं, जिन पर अमेरिका ने ज्यादा टैक्स लगा रखा है। यही वजह है कि MSME पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि वियतनाम, बांग्लादेश और चीन भारत से बेहतर तरीके से कम कौशल वाले मजदूरों वाले उद्योग चला पाए। मतलब भारत ने अब तक अपनी सस्ती मजदूरी का पूरा फायदा नहीं उठाया, जिससे रोजगार भी कम बना। जैसे जैसे भारत हाईटेक सामान निर्यात कर रहा है, वैसे वैसे उससे पूर्चे चिप्स और कंपोनेंट्स बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। 2013 में हाईटेक आयात था 14%, जो 2025 में बढ़कर 25% हो गया। खासतौर पर चीन पर निर्भरता अब भी बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं, सिर्फ असेंबली हब बनाना काफी नहीं है, भारत को चाहिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। PLI स्कीम, अगर पुर्जों, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और कच्चे माल तक पहुंच तो विदेशी निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी। चीन ने भी यही रास्ता अपनाया था। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ झींगा या स्मार्टफोन का नहीं है, सवाल है रोजगार और कमाई के बीच सही संतुलन बनाने का। आज लिए गए फैसले ही तय करेंगे कि आने वाला भारत विकसित बनेगा या नहीं। ज्यादा लोगों को काम देकर, ज्यादा पैसा कमाकर, या फिर दोनों को साथ लेकर। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सके। और ऐसे ही बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए कारोबार को आज ही सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट।